हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों ने अपनी सीरीज शुरू करी थी रीजनिंग एबिलिटी की, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो सीरीज में श्लॉक्स के क्वेश्चंस कर रहे थे। ये नई वीडियो सीरीज आएगी जिसमें हम लोग ब्लड रिलेशंस करेंगे। ये वीडियो मैंने बिल्कुल बेसिक से बनाने की कोशिश करी है। ब्लड रिलेशन के बिल्कुल बेसिक 7-8 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा के हम अपना लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे। अराउंड 12-15 क्वेश्चंस हम लोग इसमें करेंगे। शुरू के 5-7 क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक के हैं। उसके बाद जो एग्जाम में सवाल आते हैं उस लेवल पे हमने बात करी है। ये वीडियो आपके आने वाले आईबीपीएस पीओ एग्जाम, क्लर्क एग्जाम, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क या और कोई भी अगर एग्जाम ऐसा आने वाला है उस हर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं इसमें मैंने। वीडियो शुरू में समझ के थोड़ा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में आप लोगों को मजा आएगा। ब्लड रिलेशन में हम लोग जब बात करते हैं ना, हमारे पास वैसे तो कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक पॉइंटिंग फॉर्म होता है जो कि एग्जाम्स में, बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत रेयर आता है। हम यहाँ पॉइंटिंग फॉर्म डिस्कस नहीं करेंगे। सीधे आपके पास क्वेश्चन आएगा, है ना। मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी कुछ इस तरह से, जैसे ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो हमें जब भी इसमें रिलेशंस बनाने होंगे ना, हम क्या यूज करेंगे? अगर भाई बहन बना रहे हैं, हम भाई बहन के लिए एक सिंगल लाइन यूज करेंगे। ये ए बना दिया और ये बी बना दिया, ठीक है। जो मेल मेंबर है उसके लिए हमने प्लस का साइन बना दिया। बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी में हमें ये तो नहीं पता कि बी कौन है, भाई है या बहन है। सिर्फ इतना पता है कि ए जो है वो बी का भाई है। तो ए के लिए हम लोगों ने प्लस साइन लगा दिया, बी का हमने जेंडर नहीं बनाया। अब मान लो इसी में आगे लिखा होगा बी इज द डॉटर ऑफ सी। तो बी को सी की बेटी बनाना है। जब हमें डॉटर बनानी होगी ना, हम जब एक जनरेशन से नीचे जाएंगे। अच्छा, साइड में पहले एक चीज समझो। सबसे ऊपर आएंगे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। उसके बाद आएंगे पेरेंट्स और फिर आएंगे चाइल्ड। तो इस तरह से 3 लेवल पे हमारे रिश्ते बनेंगे। अब बी को बोला है बी इज द डॉटर ऑफ सी, तो मतलब बी के कोई पेरेंट बनाने पड़ेंगे सी। तो सी हमने ऐसे ऊपर बना दिए। अभी हमें ये नहीं पता कि सी मेल है या फीमेल है, बट बी का जेंडर हमें पता चल गया कि बी फीमेल है। अब मान लो इसके बाद लिख के दिया हुआ है डी इज द फादर ऑफ ए, ठीक है। डी इज द फादर ऑफ ए गिवन है। अब क्योंकि ए और बी भाई बहन हैं आपस में, दैट मीन्स सी ए की मदर हो जाएगी, क्योंकि डी फादर गिवन है तो सी विल बी द मदर, है ना। तो डी और सी की शादी करानी होगी। तो ये हमने डी और सी की शादी करा दी। डी को हमने प्लस कर दिया, सी को माइनस कर दिया और इन्हें डबल लाइन से हमने जोड़ दिया। अब ये हमारा डायग्राम बन गया। अब मान लो इसमें आगे लिखा हुआ है ई इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सी। तो सी का ग्रैंड चाइल्ड ई बनाना है, ठीक है। अब ई हमें ए का भी बच्चा हो सकता है, बी का भी बच्चा हो सकता है, हमें नहीं पता किसका बच्चा है। अभी हम इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखेंगे कि एक सी हमें बनाना है, बट कहां बनाना है हमें नहीं पता। हमने साइड में सी को नोट कर, सॉरी, साइड में हमने ई को नोट कर लिया। एफ इज द मदर ऑफ सी। अब एफ क्योंकि सी की मदर है, नहीं सॉरी, एफ इज द मदर ऑफ ई। अब क्योंकि एफ ई की मदर हमें गिवन है, तो देखो बी का बच्चा तो नहीं बनेगा क्योंकि बी ऑलरेडी फीमेल है। तो मदर बनाने के लिए ए की शादी करानी पड़ेगी एफ से। तो ए की शादी हमने ये एफ से करा दी, ठीक है। और ई हमने सी का ग्राइंड चाइल्ड बना दिया, मतलब एफ और ए का बच्चा बन गया ई। अब क्वेश्चन इसमें मान लो आता है व्हाट इज द रिलेशन, या फिर इसको ऐसे लिखो, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी। ई क्या लगेगा बी का? नेफ्यू लगेगा, नीस लगेगा, ग्रैंडसन लगेगा, ग्रैंड डॉटर लगेगा, क्या लगेगा? आंसर इसका आएगा या तो ऑप्शन में लिखा आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि ई का जेंडर हमें नहीं पता, ई के लिए जेंडर कहीं नहीं बताया गया है अभी तक। या तो ऐसे आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर आंसर आएगा आइदर नेफ्यू और नीस। कुछ इस तरह से हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगी और हमें ये करना होगा। इसके बाद आता है कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन हम अलग से करेंगे, सेपरेट वीडियो उसके लिए एक बनाएंगे कोडेड ब्लड रिलेशन का। इस वीडियो में हम ऐसे स्टेटमेंट या पैराग्राफ या केसलेट बेस्ड जो ब्लड रिलेशन होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रिश्ता किस तरह से बनाना ये आपको क्लियर हो गया, ठीक। ओके। जब तक हमारे पास नाम है, नाम से हम कभी जेंडर नहीं बताएंगे। मान लो कोई
बबीता लिखा हो, कोई सुनीता लिखा हो, कहीं रमेश लिखा हो, नाम से हम जेंडर कभी डिफाइन नहीं करेंगे। जब तक जेंडर डिफाइन नहीं है हम खुद से जेंडर एज्यूम नहीं करेंगे कभी। ठीक, चलो अब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन है ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो हमें ए का भाई बनाना है एक बी। ठीक है, ये हमने ए बनाया, ए को हमने ब्रदर बना दिया बी का। ठीक, बी इज द डॉटर ऑफ सी। ओके, ये तो वैसे ही हो गया जैसा हमने पीछे एग्जांपल में समझा था। बी इज द डॉटर ऑफ सी, तो हमने बी को डॉटर बना दिया, सी इसका पेरेंट हो गया। हमें नहीं पता सी कौन है। फिर दिया है डी इज द फादर ऑफ ए। डी अगर हमें ए का फादर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सी ऑलरेडी ए और बी का पेरेंट है। जब ए और बी आपस में भाई बहन है, सी बी का पेरेंट है तो ए का भी पेरेंट हुआ, तो डी की और सी की शादी करानी पड़ेगी। तो ये हमने डी और सी की शादी करा दी। अब क्योंकि डी हमें फादर गिवन है तो डी के आगे प्लस हो गया, सी के आगे माइनस हो गया। क्वेश्चन इज हाउ इज सी रिलेटेड टू डी। सी और डी का क्या रिलेशन हो गया, वाइफ। ठीक है, अभी इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट और स्पीड के लिए ऐसे से ही सवाल करेंगे। 10-15 सवाल ऐसे ही बिल्कुल बेसिक से करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 2 पार्ट्स हमारे ऐसे ही चलेंगे अभी वीडियोस के। फिर दिया है P इज द सन ऑफ Q। ठीक है, क्वेश्चन 2 में है P इज द सन ऑफ Q। एक हमने Q बनाया, Q का हमें जेंडर नहीं पता, Q का हमने एक बच्चा बना दिया P, और जो बच्चा है वो लड़का है क्योंकि सन गिवन है। Q इज द सिस्टर ऑफ R। अब हमें Q की बारे में ये पता चला है कि Q जो है R की बहन है। फादर का अभी हमें नहीं पता। R इज द ब्रदर ऑफ S। तो R जो है S का भाई है, तो हमें एस भी बनाना पड़ेगा एक। एस हमने बना दिया। एस का अभी जेंडर नहीं पता, बट ये पता है एस इज द मदर ऑफ टी। एस इज द मदर ऑफ टी, तो ये हमने टी बना दिया। टी का हमें जेंडर नहीं पता, बट एस का हमें जेंडर मिल गया है। ठीक है, पी इज द सन ऑफ क्यू, क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर, आर इज द ब्रदर ऑफ एस एंड एस इज द मदर ऑफ टी। अब क्वेश्चन पूछा है हाउ इज पी रिलेटेड टू एस। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूं इसी के अंदर, हाउ इज टी रिलेटेड टू आर। अब देखो, जब P का रिश्ता S से देख रहे हैं तो P क्या निकल कर आएगा, नेफ्यू निकल कर आएगा, भांजा भतीजा, है ना, नेफ्यू निकल कर आएगा। T के लिए अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमें T का जेंडर नहीं पता तो हमें नहीं पता ये नीस है या नेफ्यू है। और P और T का अगर रिलेशनशिप आपस में पूछा जाए तो ये हमारे कजन्स कहलाएंगे। अब आपको पता है कजन्स के साथ में कजन ब्रदर या कजन सिस्टर नहीं होता। कजन्स का मतलब सिर्फ कजन होता है। कजन ब्रदर कजन सिस्टर आपकी गलत इंग्लिश होती है। चाहे कजन ब्रदर हो कजन सिस्टर हो, वी सिंपली कॉल इट कजन इन इंग्लिश। ठीक है, आगे चलते हैं। इन द फैमिली ऑफ 5, तो क्वेश्चन में पहले बता दिया कि फैमिली में 5 लोग हैं। के इज द मदर ऑफ एल। के इज द मदर ऑफ एल। एल हमने बनाया, के हमने बनाया, के को एल का मदर बना दिया। एल इज द सिस्टर ऑफ एम। एल को हमने, सॉरी, एल को हमने सिस्टर बना दिया एम का। एम इज द सन ऑफ एन। तो एक तो हमें एम का जेंडर पता चल गया। दूसरा, क्योंकि एल और एम भाई बहन है, के ऑलरेडी मदर है, दैट मीन्स जो एन हुआ, एन की शादी हो जाएगी के से। ठीक है, और जब के से शादी हो रही है तो एन विल बी द फादर। फिर दिया है एन इज द ब्रदर ऑफ ओ। एन को भाई बनाना पड़ेगा ओ का। ओ का हमें जेंडर नहीं पता। क्वेश्चन पूछा है हाउ इज के रिलेटेड टू ओ। तो के का जो रिश्ता है, के क्या हुआ, के ओ की भाभी हो गई, दैट मीन्स के विल बी द सिस्टर इन लॉ। ठीक है, के विल बी द सिस्टर इन लॉ। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अब यहां से मैं चाहूंगा कि आप लोग भी साथ साथ प्रैक्टिस करें, साथ साथ बनाने की कोशिश करें, मेरा सॉल्व करने का वेट ना करें आप लोग। जैसे जब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं तो आप भी साथ साथ बनाते जाओ। x इज द फादर ऑफ y। हमने x बनाया, हमने x का एक बच्चा बनाया y, और x को फादर बना दिया प्लस करके। y इज द ब्रदर ऑफ z। जो आजकल के नए बच्चे हैं उनके लिए y इज द ब्रदर ऑफ z। y का भी हमने जेंडर डिफाइन कर दिया। z इज द वाइफ ऑफ w। दैट मीन्स z लड़की है और z की शादी हो गई w से, तो w विल बी द मेल। w इज द सन ऑफ v। w जो है वो v का सन है। ये कुछ इस तरह से v बन गया हमारे पास। हाउ इज x रिलेटेड टू w।
एक्स का डब्ल्यू से क्या रिलेशन है? बिकॉज एक्स इज द फादर, तो एक्स क्या हो गया? एक्स इज इक्वल टू फादर इन लॉ, फादर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू। और अगर पूछा जाए कि v का और z का क्या रिलेशन है, तो z जो होगा, z इज इक्वल टू डॉटर इन लॉ, सॉरी डॉटर इन लॉ ऑफ v, बट v कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्यों? क्योंकि हमारे पास v का जेंडर नहीं है। v का जेंडर होता तो हम बिल्कुल बोल देते कि v फादर इन लॉ है या मदर इन लॉ है, तो या तो ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, या फिर आइदर फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, इस तरह से रिश्ता आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। m एंड n आर अ मैरिड कपल, ठीक है, हमने m की शादी करा दी n से, ठीक। फिर बोला है m इज द सन ऑफ p, दैट मीन्स m लड़का हो गया तो n लड़की हो गई, और m के हमने पेरेंट बना दिए p। p इज द हस्बैंड ऑफ q, ठीक है, तो p की शादी हमने करा दी q से, वेयर q विल बी द फीमेल एंड p विल बी द मेल। q इज द मदर ऑफ r, q क्योंकि r की मदर है, दैट मीन्स r जो होगा n का भाई या फिर बहन होगा, r कुछ इस तरह से होगा और जेंडर हमें नहीं पता। हाउ इज n रिलेटेड टू r, n और r का क्या रिश्ता है? ये रिश्ता तो आप देख के समझ सकते हो ना कि n विल बी द भाभी और n विल बी द सिस्टर इन लॉ। अब ये रिश्ता तो आप देख रहे हो ना कि ये भाई की वाइफ है, भाई की वाइफ कौन होती है? सिस्टर इन लॉ, ठीक है, द आंसर विल बी सिस्टर इन लॉ। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? ए इज बी सिस्टर, ठीक है, लैंग्वेज देखो पूछने का तरीका हल्का सा बदल गया है। ए इज बी सिस्टर, तो ए जो है बी की सिस्टर है, ठीक। सी इज बीज मदर, सी जो है बी की मदर हो गई, बी का जेंडर हमें अभी भी नहीं पता। डी इज सीज फादर, तो डी जो है सी का फादर हो गया। ए बी की सिस्टर हो गई, सी बी की मदर हो गई, डी सी का फादर हो गया, और ई जो है डी की भी मदर है, ई इज द मदर ऑफ डी, ठीक है, ये ई हमारा इधर आ गया, ई इज द मदर ऑफ डी। रुको मैं डायग्राम इधर बना देता हूँ। हमने सबसे पहले बनाया ए इज बी सिस्टर, ए को हमने सिस्टर बनाया बी का, ठीक है। फिर हमने बोला सी इज बीज मदर, सी को हमने बी का मदर बना दिया। फिर बोला डी इज सीज फादर, डी को हमने सी का फादर बना दिया। फिर बोला ई इज डीज मदर, ई हमने डी की भी मदर बना दी। तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 जनरेशन हो गई हैं। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए क्या हो गया? ए इज द, देखो रिश्ता, ए का रिश्ता निकल कर आया है ग्रैंड डॉटर, और ए और ई का क्या रिश्ता आता? ए और ई का रिश्ता आता ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ठीक है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी विल बी द ग्रैंड फादर ऑफ ए एंड ई विल बी द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ए। क्लियर, अगला सवाल देखते हैं। जे इज द ब्रदर ऑफ के, जे इज द ब्रदर ऑफ के, ठीक है। एल इज द डॉटर ऑफ के, एल इज द डॉटर ऑफ के। एम इज द सिस्टर ऑफ जे, अच्छा सिस्टर हम इधर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो के का हस्बैंड बनाना पड़ सकता है, तो ये हमने बना दिया एम इज द सिस्टर ऑफ जे। एन इज द ब्रदर ऑफ एल, तो एन हमने एल का भाई बना दिया। हाउ इज के रिलेटेड टू एन, देखो अब के पूछा है हमारे पास, एक बार दोबारा ऐसे में क्वेश्चन देख लो कि क्या कहीं पे हमें के का जेंडर पता चल रहा है। हमें पता चला है कि जे जो है के का भाई है, बिल्कुल सही। एल जो है के की डॉटर है, बिल्कुल सही। एम जो है जे की सिस्टर है, बिल्कुल सही। एन जो है एल का भाई है, बिल्कुल सही। के का कहीं जेंडर नहीं पता चला, तो आंसर या तो आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर आइदर मदर और फादर, ठीक है। क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता इसलिए हम रिश्ता डायरेक्टली नहीं बता सकते। बट अगर एन पूछा जाता कि एन कौन है, तो एन विल बी द सन ऑफ के। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन देखते हैं। एस एंड टी आर ब्रदर्स, ठीक है, हमने एस को और टी को एक दूसरे का भाई बना दिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों का जेंडर डिफाइंड है। यू इज द फादर ऑफ एस, एस का हमने फादर बनाया यू,
V इज द ब्रदर ऑफ W, W हमें नहीं पता, बट क्वेश्चन देखते हैं, आगे की लाइन दिख रहा है W इज द डॉटर ऑफ T, तो T की एक डॉटर बनाई और इसका एक भाई बना दिया V। क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज वीज अंकल, V का अंकल कौन है, तो V का अंकल कौन हुआ, S। जब तक कोई रिश्ता क्वेश्चन में नहीं दिया है हम तब तक वो रिश्ता नहीं बनाएंगे। जैसे हो सकता है एस के अलावा कोई और भी रिश्ता होता, या फिर मतलब एस के अलावा कोई और भी भाई होता, बट क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हम खुद से एज्यूम नहीं करेंगे। वी का अंकल कौन हुआ, एस। वी की मदर कौन हुई, अगर क्वेश्चन में पूछ ले हु इज द मदर ऑफ वी, तो दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्यों, क्योंकि दिया ही नहीं है उसके लिए कुछ। इन अ फैमिली जी इज द डॉटर ऑफ एच, ठीक है, हमने एच बनाया एक, इसकी डॉटर बना दी जी। फिर दिया है आई इज द सन ऑफ एच, अगर वो एच का सन है दैट मीन्स जी का भाई होगा, जी का हमने भाई बना दिया आई। फिर बोल रहा है जे इज द वाइफ ऑफ आई, तो आई की शादी करा दी हमने जे के साथ में। फिर बोल रहा है के इज द डॉटर ऑफ जे, तो जे की बेटी बना दी एक के, ठीक है। फिर हाउ इज जी रिलेटेड टू के, जो जी क्या हो गई, जी के की हिंदी में बोले तो बुआ हो गई, इंग्लिश में बोले तो आंट हो गई, ठीक है। जी इज द आंट ऑफ के, क्यों, क्योंकि जी का जेंडर हमारे पास डिफाइंड है। बट हाउ इज एच रिलेटेड टू के, एच और के का क्या रिलेशन है, के तो हमें पता चल गया ग्रैंड डॉटर हो गई, बट क्योंकि एच का जेंडर हमें डिफाइन नहीं है, ठीक है, एच का हमें जेंडर डिफाइन नहीं है, तो एच कैन आइदर बी ग्रैंड मदर और इट कैन बी ग्रैंडफादर। ठीक है, अब ये हमें क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 10 में इसने बोला है ए इज द फादर ऑफ सी, ठीक है, बट सी इज नॉट हिज सन, ठीक है, दैट मीन्स सी है, सी का फादर कौन है, ए, ठीक है, बट सी के लिए क्या कंडीशन है कि सी सन नहीं है, अगर सन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है डॉटर होगी, ठीक। आगे है ई इज द डॉटर ऑफ सी, तो फिर अब एक सी की भी हम लोगों ने डॉटर बना दी, सी की डॉटर कौन बन गई, ई, सी की डॉटर ई बन गई। एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, तो ए की वाइफ कौन बन गई, एफ, एफ वाइफ बन गई। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, तो सी का कोई भाई हमने बना दिया बी। आगे क्या बोला है, डी इज द सन ऑफ बी, मतलब बी का भी कोई बच्चा है, बी के बच्चे का क्या नाम हो गया, डी, डी क्या है, लड़का है। जी इज द स्पाउस ऑफ बी, बी की शादी हमने करा दी किसी जी से, जो कि एक लड़की हो गई। एच इज द फादर ऑफ जी, जी के फादर कौन है, एच, तो ये एच हो गए, एच इज द फादर ऑफ जी। तो अब इसमें पूछा गया है हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी। अब आप डायग्राम देखो, है ना, तो ग्रैंड मदर जाने के लिए आपको डी के ऊपर जाएंगे तो पेरेंट्स की जनरेशन आएगी, और उसके ऊपर जाएंगे तो दादी दादा आएंगे, नाना नानी आएंगे, तो यहाँ पे ग्रैंड मदर कौन है, एफ। अब अगर पूछा जाता हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ डी, ग्रैंडफादर ऑफ डी, तो ग्रैंडफादर ऑफ डी में ए का भी नाम आता और एच का भी नाम आता, है ना। तो इसमें ऑप्शन कैसे हो सकते थे, जैसे एक ऑप्शन होता एच, एक ऑप्शन होता ए, बाकी कोई दो ऑप्शन कुछ और होते, और होता बोथ ए एंड बी करके, तो एच और ए दोनों ही ग्रैंडफादर हो जाते हैं। क्लियर, अगला सवाल देखते हैं। चलो अब ये सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है कि देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली, एक फैमिली के 7 मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ मेल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टी इज मैरिड टू एफ हु इज द मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, ठीक है, हमने टी की शादी करा दी एफ से, ये टी हमने बनाया, टी की हमने शादी कराई एफ से, एफ इज द मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, दैट मीन्स एफ इज द फीमेल एंड टी इज द मेल पार्टनर, और ये हमने इनके 2 बच्चे बना दिए जिनके नाम हमें नहीं पता। टी हैज अ सिस्टर इन लॉ यू, टी की एक सिस्टर इन लॉ भी बनानी पड़ेगी हमें, तो टी की हमने सिस्टर इन लॉ बना दी यू, ठीक है, नहीं अच्छा सॉरी, टी हैज अ सिस्टर इन लॉ है, अब सिस्टर इन लॉ का नाम हमारे पास अभी नहीं है, ये अलग लाइन है। यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी एंड इज नॉट द फादर ऑफ टी, यू क्योंकि ग्रैंडफादर है, सिंगल फैमिली है, टी के फादर नहीं है, दैट मीन्स एफ के फादर हो गए, तो यू विल बी द फादर ऑफ एफ एज वेल एज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, दैट मीन्स इन दोनों में से कोई एक बी है, बट अभी हमें जेंडर नहीं पता।
Q इज द मदर ऑफ S। अब अगर इस रिलेशनशिप को मैं देखूं, मुझे कहीं पे Q लगाना है और Q को किसी की मदर बनाना है, तो मैं यहां तो मदर नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर इसकी एक और कोई सिस्टर बना दी तो वो बनेगी नहीं। दैट मीन्स Q को प्लेस करने के लिए मेरे पास कहाँ ऑप्शन है, T के साथ प्लेस नहीं कर सकता, F के साथ प्लेस नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ कर सकता हूँ और उसका एक बच्चा नीचे बना सकता हूँ, ये हो सकता है। अभी आगे और पढ़ते हैं। J इज द सन ऑफ T, हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ S। तो J जो है T का सन है, T का सन मतलब B का एक भाई यहाँ पर हो सकता है, बट इसके लिए ये भी बोला है हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ S। सिंस T इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ S, तो S यहाँ बनेगा, और S की एक मदर बनानी थी Q, तो ये मैंने S की मदर बना दी Q। ठीक है। अब इसमें मेरे को बी का जेंडर नहीं पता, बट कंडीशन क्या थी कि नंबर ऑफ मेल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स। 7 लोग हैं मेरे पे, एक फीमेल ये हो गई, एक फीमेल ये हो गई, एक फीमेल ये हो गई, दैट मीन्स टोटल 3 फीमेल ऑलरेडी हो गई हैं। तो बी मस्ट बी द मेल, सो दैट नंबर ऑफ मेल्स हमारे पास ज्यादा रहे। अब इसमें कुछ भी आपसे सवाल में किसी का भी किसी से रिलेशन पूछा जा सकता है, कोई भी रिलेशन पूछा जाए वो इस डायग्राम से अब आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। देयर आर 6 पर्सन इन अ फैमिली ABCDEF। इसमें दिया है C इज द सिस्टर ऑफ F। ठीक है, हमारे पास C है, C को हमने F का सिस्टर बना दिया। ठीक है, B इज द ब्रदर ऑफ E's हस्बैंड। ठीक है, अभी A की फैमिली चल रही है, E है कोई, E का कोई हस्बैंड है, दैट मीन्स E इज द वाइफ। B जो है E के हस्बैंड का ब्रदर हुआ, तो इसका भाई हमने बना दिया B। D इज द फादर ऑफ A एंड ग्रैंडफादर ऑफ F। ठीक है, तो F के ऊपर कोई एक बनेगा और उसके ऊपर बनेगा D। A अभी कहाँ जाएगा अभी हमको नहीं पता, बट अगर मैं अपने पास देखूं, मैंने 7 लोगों की जगह बना दी है, दैट मीन्स दोनों में से कोई एक जगह मुझे कॉमन करनी पड़ेगी। ठीक है, कौन सी कॉमन करेंगे अभी नहीं पता। मेरे पास 2 अननोन प्लेसेस हैं एंड दे शुड बी सेम, क्योंकि मेरे को 6 लोगों की जगह बनानी है ना, मेरे को इसके अंदर 6 लोग दिए हुए हैं और एक अननोन वेरिएबल है। वो अननोन वेरिएबल फिर कौन सा हो जाएगा, अननोन वेरिएबल इज गोइंग टू बी ए, क्योंकि टी सी एफ ई बी बना दिया, तो सिर्फ ए बचा है मेरे पास। ए को ही मैं यहाँ फिल कर सकता हूँ, ए को ही मैं यहाँ फिल कर सकता हूँ। ए को अगर ऐसे फिल कर दिया तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ए की शादी यहाँ पे मैंने करा दी ई से, और ए का भाई बन गया यहाँ पर बी। अब मुझे आगे दिया है देयर आर 2 फादर्स 3 ब्रदर्स एंड अ मदर इन द ग्रुप। ठीक है, 2 फादर्स बनाने हैं, 3 भाई बनाने हैं और एक मदर बनानी है। तो एक मदर तो ई बन गई एफ और सी की। ठीक है, दो 3 भाई बनाने हैं, 3 भाई अगर मैं बनाऊंगा तो एक भाई तो बी बन गया। ठीक है, ए मेल है, ए भी अपने आप में बी का भाई है, और तीसरा भाई कौन बन सकता है, तीसरा भाई सिर्फ एफ बन सकता है। डी तो भाई नहीं बनेगा ना, डी तो ग्रैंड लेवल पर है। एंड देर आर 2 फादर्स, 2 फादर्स अगर पता चलेगा तो एक फादर तो ए बन गया, दूसरा फादर ए का फादर बना सकते हैं डी को, डी का जेंडर नहीं पता तो डी का जेंडर मेल हो जाएगा। अब आपके पास ये फैमिली ट्री हो गया है। अब इसमें आपसे किसी का भी किसी से अगर रिलेशनशिप पूछा जाए तो वो आप बता सकते हैं, सबके जेंडर डिफाइन है, सबके रिश्ते डिफाइन हो गए हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 9 मेंबर्स की फैमिली है जिसमें 3 कपल्स हैं, ईच कपल हैज ओनली 1 चाइल्ड हु इज नॉट अ फीमेल मेंबर। ठीक है, तो इसका मतलब कि हर कपल के पास सिर्फ एक ही ऐसा बच्चा है जो कि फीमेल नहीं है, मतलब एक लड़का हो सकता है। ये अब क्या कंडीशन दी है, जे हैज 3 चिल्ड्रन आउट ऑफ विच ओनली 2 आर फीमेल्स। ठीक है, ये हमने जे बनाया, जे के हमने 3 बच्चे बना दिए, 1 2 3। ठीक है, सी हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ जे, दैट मीन्स जे के भी ग्रैंडफादर बनाने हैं, 1 2। सी हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ जे हु इज मैरिड टू एम, दैट मीन्स जे की शादी करा दी हमने एम से। अभी तक हमें एम का भी जेंडर नहीं पता, बट आगे दिया है जे इज द ओनली सन ऑफ पी हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ के। ठीक है, तो ओनली सन दैट मीन्स दिस इज मेल दिस इज फीमेल, ओनली सन किसका है, जे पी का।
तो दिस प्लेस कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर पी, है ना। और पी क्या है, के की ग्रैंड मदर है। दैट मीन्स पी मेरे पास फीमेल हो गई, ये के की ग्रैंड मदर हो गई। आगे, एन एंड डी आर सिबलिंग्स एंड बोथ आर फीमेल्स। अब देखो, देखने में तो ये लाइन मुझे यहां के लिए लग रही है, बट अभी हम इसे रोक लेते हैं। एन एंड डी आर सिबलिंग्स एंड बोथ आर फीमेल्स। बी इज द मदर इन लॉ ऑफ पी। बी इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, ठीक है। तो पी की किसी से शादी कराई जाएगी और उसकी मदर इन लॉ बना दी गई बी, ठीक। एल इज ऑल्सो अ फैमिली मेंबर, एल। अब इसमें हमारा क्या रह गया, हमसे इसके अंदर बोला गया कि 3 कपल्स हैं। एक कपल मेरे को ये मिल गया, एक कपल ये मिल गया। एन और डी को तो मैं अब यहां लगा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ऊपर की सारी पोजीशंस फिल हो गई हैं। एन और डी यहां लग गए। अब तीसरे कपल में एक चीज ध्यान से देखो, मैंने जब सी को बनाया था, सी को मैंने जे का ग्रैंडफादर बनाया। जे का ग्रैंडफादर मैटरनल साइड से या पैटर्नल साइड से, ये तो हमें नहीं पता था, है ना। बट अगर मैंने इसे मैटरनल साइड से बनाया, दैट मीन्स ये सिंगल रह गया, बी भी सिंगल रह गया, मुझे तीसरा कपल तो चाहिए चाहिए। तो सी को मैं इधर से ना बनाकर सी को पैटर्नल साइड से बनाया जा सकता है। इसको हम यहाँ प्लस कर देंगे और बी और सी की शादी इस तरह से करा देंगे। अब ये हमारा रिलेशन पूरा हो गया, 3 कपल्स हो गए। हर कपल के पास सिर्फ एक ही ऐसा चाइल्ड है जो कि नॉट फीमेल है। तो अगर इस कपल की बात करें, इस कपल के पास एक लड़का है, इस कपल के पास एक लड़का है, इस कपल के पास एक लड़का के, ठीक। सबके रिलेशनशिप बन गए, सबके जेंडर डिफाइन हो गए। तो ये हमारा अब कंफर्म हो गया। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है देयर आर 10 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे इन द फैमिली, ठीक। 10 मेंबर्स हैं। देयर आर 3 जनरेशन ऑफ द फैमिली, ठीक है। देयर इज ऑल्सो 3 मैरिड कपल इन द फैमिली। देयर इज एन इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। 3 जनरेशंस, 3 मैरिड कपल, इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, मतलब 5 मेल से 5 फीमेल है। अब देखते हैं कैसे बनेगा। ए इज द डॉटर ऑफ जे, हमने जे बनाया, जे की हमने डॉटर बनाई ए। अब एक जनरेशन जे के ऊपर जाएगी या फिर ए के नीचे आएगी। बीज ब्रदर आई हैव ओनली वन सिस्टर ए, ठीक है। बी का भाई है आई, जिसकी सिर्फ एक सिस्टर है, वो है ए। दैट मीन्स आई हो गया और आई क्या है, ब्रदर। अब ये हो गया बी। अब क्योंकि आई की सिर्फ एक ही सिस्टर है, वो ऑलरेडी ए है, तो बी ऑटोमेटिकली इसका भाई हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या दिया है, एच एंड बी आर द मैरिड कपल, ओके। बी की शादी करा दी हमने एच से, तो एच हमारे पास एक फीमेल हो गई। अभी तक जे का जेंडर हमें नहीं पता चला है, ओके। फिर आगे क्या दिया है, सी इज द डॉटर ऑफ एच, ठीक है। सी इज द डॉटर ऑफ एच, तो तीसरी जनरेशन हमारे पास नीचे आई है। सी इज द डॉटर ऑफ एच। जी इज द मदर ऑफ बी। अब क्योंकि जी बी की मदर है, तो जे की और जी की शादी हो जाएगी। जी इज द मदर एंड जे इज द फादर। अब तक कितने लोगों को हमने प्लेस कर दिया, 7 लोगों को प्लेस कर दिया है हमने। 2 मैरिड कपल हमारे पास आ गए हैं आउट ऑफ 3। जनरेशन हमारी 3 चल रही हैं। डी इज द सन इन लॉ ऑफ जी। अब डी जो है जी का सन इन लॉ है। जी की बेटी कौन है, ए है, तो तीसरी शादी इसकी हो जाएगी डी से। डी इज द सन इन लॉ। फिर आगे क्या दिया है, सी इज द सिस्टर ऑफ ई। सी इज द सिस्टर ऑफ ई, तो ये मेरे पास ई आ जाएगा कुछ इस तरह से। फिर आगे क्या दिया है, एफ इज द ओनली सन ऑफ डी। एफ इज द ओनली सन ऑफ डी, तो डी का एक हमने सन बना दिया एफ। अब मेरे पास फीमेल्स काउंट कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4, एक पांचवी फीमेल चाहिए। पहले नंबर देखो, क्या पूरे 10 लोग होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। पांचवी फीमेल चाहिए ना, फिर एकदम 4 ही फीमेल्स है, तो पांचवी फीमेल सिर्फ ई का जेंडर हमें नहीं पता, ई इज गोइंग टू बी द फीमेल।
मेल काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5। तो पूरे 10 के 10 लोग बैठ गए हैं, सबकी पोजीशंस हो गई हैं, सबके जेंडर डिफाइन हो गए हैं। अब किसी से भी किसी का भी रिश्ता आपसे इसमें पूछा जाएगा तो आप आई बिलीव बता सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। देयर आर 8 members R, J, P, D, T, Y, Q and X in the family. R is the son of J। ठीक है, हमने J बनाया, J का एक बेटा हमने बना दिया, बेटे का नाम रख दिया R। D is the sister of P। ठीक है, यहां पे हमने D बनाया, D को हमने P का सिस्टर बना दिया। अभी इंफॉर्मेशन हमारी स्कैटर्ड अलग अलग है। Y इज द मदर ऑफ T। अब ये एक और कंडीशन हमारे पास आ गई, Y हमने बनाई, Y हमने मदर बना दी T की। अभी तक हम देखो 6 लोगों की हमारे पास जानकारी आई है अलग अलग, बट कोई भी जानकारी आपस में अभी तक रिलेट नहीं हुई, तो ऐसे ही हमें अलग अलग बनाना पड़ेगा। फिर क्या है, X इज द सन ऑफ P। अब X इज द सन ऑफ P के लिए मैं एक यहां पर X बना देता हूं। D's मदर Y हैज ओनली वन सन। तो अब ये हमें पता चल गया कि D की मदर है Y। ठीक है, दैट मीन्स वो P की भी मदर हो गई। ये आ गया Y, और Y का एक बच्चा हमें T ऑलरेडी गिवन है। Y इज द मदर ऑफ T हमारे पास था ना, दैट मीन्स P का कोई एक भाई बहन T भी है। कौन है P और T में से लड़का हमें नहीं पता, बट इन दोनों में से कोई एक ही लड़का है, तो एक लड़का है एक लड़की हो जाएगी। आगे चलते हैं। R इज मैरिड टू P। तो अब R की शादी हमें P से करानी पड़ेगी, तो थोड़ा सा डायग्राम में हमें पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। T को हम यहां बनाएंगे D के साथ में। ठीक है, R की हमने शादी करा दी P के साथ। R हमारे पास लड़का था तो P हमारी लड़की हो जाएगी। R के पेरेंट फिगर में कौन है, J है हमारे पास। कंडीशन थी कि P की मदर Y के पास सिर्फ एक लड़का है। P, D और T तीन बच्चे थे, तो D और P तो लड़कियां कंफर्म है, दैट मीन्स T एक लड़का हो गया हमारे पास। R इज मैरिड टू P, ये हमने कर दिया। R इज द सन इन लॉ ऑफ Q। R जो है Q का सन इन लॉ है। Q का सन इन लॉ अगर हमें करना है, दैट मीन्स Y की शादी करानी पड़ेगी Q से। Y की शादी करा दी हमने Q से, Y ऑलरेडी लड़की थी, तो फिर Q हमारे पास लड़का हो जाएगा। फिर कंडीशन दी है, देयर इज एन इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द फैमिली। ठीक है, अब इस डायग्राम को, जो छोटे डायग्राम बने थे, J और R वाला डायग्राम, J और R इस, यहाँ पे इस डायग्राम की नीड नहीं है हमें। Y और T वाला डायग्राम, Y और T वाले इस डायग्राम की भी हमें नीड नहीं है। अब हमें यह देखना है कि क्या हमारे पास सबके जेंडर पता है। पहले देखो 8 लोग हमने प्लेस करे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमारे लोग पूरे हो गए। मेल हमारे पास एक, दूसरा मेल T, तीसरा मेल X, चौथा मेल R। ठीक है, फीमेल हमारे पास एक फीमेल Y, एक फीमेल D, एक फीमेल P, तो चौथी फीमेल हो जाएगी J। क्यों, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल है। क्लियर है, फैमिली चार्ट अगर आपका बन गया, अब आपसे किसी से भी किसी का रिश्ता पूछा जा सकता है, तो आप बता देंगे। आगे चलते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है IBPS एग्जाम्स के लिए, इसको आप लोग कनेक्ट कर लीजिए अगर अब तक कनेक्ट नहीं हुए। और ये मेरा ग्रुप है, इस ग्रुप में जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड डिस्कशन है वो इसी ग्रुप में होंगे। सारा स्टडी मटेरियल इसी चैनल और ग्रुप पे आप लोगों को अवेलेबल होगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।